भाई राम राम। राम राम जी। क्या नाम है जी अपना? मेरा नाम मंजीत करोड़ा है। कहाँ से हो जी वैसे? मेरा नाम मंजीत है, गांव मेरा घोड़ा है, कैथल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो क्या कुछ कहना चाहोगे भाई साहब, जो सुकराईनाथ का मामला आज के टाइम में जो चल रहा है, दो गाँवों के बीच में आज फूट हो चुकी है। देखिए, सबसे पहले तो हर गांव की एक क्राइटेरिया होता है, हम सबका सम्मान करते हैं। और पर्सनल मेरे निजी रिश्ता नाता भी है सुकराईनाथ के साथ। मैं पिछले 5-7 साल से उनको जानता हूँ। जब भी उनको ज़रूरत पड़ी मैंने उनका समय समय पर साथ दिया है। एक सांगण में मर्डर हुआ था बाबा का, तो वहाँ जब उनको मेरी ज़रूरत थी तो मैं बिल्कुल, वो कह रहा था मंजीत मेरे सामने खड़े रहे, बहुत गुंडे फिर रहे हैं यहाँ, गोली कह रहे हैं मार देंगे, फलाना दिखलाइए। वो जब उसकी विपरीत परिस्थिति थी मैं वहाँ खड़ा था। मगर आज हम ठीक ठाक से समाज के मुद्दे उठाते हैं, लड़ते हैं, लोगों के लिए लड़ते हैं। तो नाथों के बारे में जानकारी भी हम रखते हैं, नाथों का डेरा कैसे चलता है। जैसे पूरे भारत में 8 पीर हैं। उन 8 पीरों में जैसे हमारे पास में सोंगड़ गांव पड़ता है कैथल डिस्ट्रिक्ट में, एक पीर वहाँ बैठता है। हिसार में जैसे है वहाँ सुकराईनाथ कहते हैं। 8 पीरों में पहली बात तो वहाँ जब पहले बैठा था, पहले भी गड़बड़ कर रहा था। वो गांव का है, उस टाइम भी माहौल पक्ष में नहीं था, उस टाइम भी गड़बड़ करके दाएं बाएं करके कैसे करके वो कर गया। 8 पीरों में भी उसका कोई मान नहीं मिलता उसको, नाथ संप्रदाय भी उसका कि मैं गणा मान सम्मान नहीं करता। तो वो भी कोई बात नहीं, चलेगा जो कुछ भी था XYZ। फिर पता चला कि वो उसने जब वो कांड करवाया, पाछे भी बहुत सारे पे केस करवा दिए, अंदर डलवा दिए। अब फिर वो टारगेट कर रहा है। अब वैसे मैं सुरेश कोथ गला मेरे ज़्यादा डिस्प्यूट हो उसका है, मेरा देश गला डिस्प्यूट है। जब गाँव राम है हरियाणा में, गाँव राम एक क्राइटेरिया सबका। मैं उड़ा कोथ मठ में गया था कई साल पहले, वो मेरे को खुद सुकराईनाथ कह रहा था, नहीं बोले भाई ताक गया था मोटरसाइकिल चल रहेगी, नहीं ताक गया था मैं ठीक होगी। हर गांव का अपना एक सिस्टम होता है, एक श्रद्धा होती है। उस श्रद्धा पे मेरे सामने भी उसने बात बोल दी है, वो भी खुद बोल रहे हैं। और मतलब गांव की लुगाइयाँ पे, मनसा पे, सम्मानित आदमियों पे, सरपंचा पे उसने केस करके अंदर डलवा दिए। सोचिए सरपंच जी, उसकी वाइट सुन रहा था मैं, वो बोल रहे कि अंदर डलवाए, मारे मार पीट गाली गलोच सब कराया। तो बाबा का तो काम नहीं होता, वो तो बदमाश है बाबा। तो उसको कहना नहीं चाहिए किसी लोगों ने बाबा सुकराईनाथ। तो लोगों ने जो सबूत के आधार पे ही मतलब किसी के ऊपर जो कार्रवाई होती है प्रशासन की ओर से वो की जाती है। ये तो है नहीं कि मतलब बाबा ने कहा और प्रशासन ने उठाया और जेल के अंदर डाल दिया। भाई मैं तो एक बात कहता हूँ, मेरा तो सब गला है, प्रशासन का मान सम्मान करता हूँ, मैं सबका करता हूँ, संविधान का, कानून का। प्रशासन है बिकाऊ, प्रशासन बिकता है। अरे ऐड बड़ा गांव है, गांव के लोगों पे तो केस करने लग रहे हैं, गांव के लोगों तो अंदर डालने लग रहे हैं। वहाँ का जो 10-12-15 गांव है और भी मारा वजह से बहुत सारे, सारा हरियाणा कह रहा है कि बाबा गलत कर रहा है। केस मतलब पब्लिक पर कर रहे हो, कमाल है यार। प्रशासन की आँख मिच रही है, प्रशासन को नहीं पता। जब 80% गांव के लोग बाबा खिलाफ हो गया, मैं साधु संत हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ, कोई आदमी मेरे तक तंग हो गया, किसी गांव की चौधर मेरे तक तंग होगी। गांव राम, 1 मिनट रोकना चाहेंगे आपको। गांव राम की बात की जाए तो वैसे पंचायतों या खापों की बात की जाए, जो राखी 12 खाप बोली जाती है, जो सबसे बड़ी पंचायत में से एक आती है, अगर बात की जाए उसकी, आज के टाइम में उसके अंदर भी 2 गुट बन चुके हैं। गुट तो सारे हुआ भाई, मतलब एक गुट होता है मतलब ईमानदार लड़ाकू, एक गुट है बिकाऊ। वो सारे गाँव में अगर मैं भी 2 फाड़ो है यार भाई, अलग अलग तरीका का। जो कह रहे हैं मिले तो शराबी है, सुरेश कोथ जो शराबी हो, पहलवान आदमी है, 35 साल का उसका एक्सपीरियंस है। तो कह लगा बालक 28 साल का, वो गांव ने टारगेट कर रहा है, उसकी कीमत है। और मैं लोगों से भी कहना चाहूँगा गांव में, भाई आप आपकी पर्सनल डिस्प्यूट को छोड़ कर ना, जब आप न्यू देखो, मैं उस मंदिर में जाऊँ या कहीं भी जाऊँ, जब मेरी आस्था है को नहीं यार उड़ा, मैं कैसे जाऊँगा? गाँव के 80% लोग मंडी पर तो जाना चाहते हैं, काला पीर की पे। मैं खुद बैठे मैंने कहा बाबा जी, मैं हमारे तो गाँव में बाबे रह नहीं, उनका तो मान सम्मान पैरा मार लाओ सारे, तेरा को लांदा नहीं। उस टाइम तक मैंने बेरा कौन था। आप ये देखिए, अगर उसके प्रति श्रद्धा ही नहीं रहेगी लोगों की यार, लगाई छोरी बहन बेटियाँ की नहीं था। चलो कह भाई ये 2 आदमी है, नील सरपंच और सुरेश कोथ, मैंने उन धनवा तो कोई मतलब नहीं यार, छोट मैंने उनकी साइड में हटा देता हूँ। वो गाँव बोड़ा थोड़े है, मेरा गला गाँव थोड़े निकड़ा हुआ यार, कोई तो नेतृत्व करेगा। और उसकी बहुत सारे ठटेरे न्यू भी कह रहे हैं भाई इनका सुरेश को तो चंदा खा पी से खावा है, एक सबूत दे दो, उती 1 खा रखे हो मैं 1000 दूंगा, उती 1000 खा रखे हो मैं 10 लाख रुपये दूंगा। कैसी बात कर रहे हो यार? हम आंदोलनकारी लोग होते हैं, हम अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए लड़ते हैं, अपने गांव बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और वो जाएगा। अभी यहाँ कोथ के आदमी पाए थे, न्यू ट्रंक बर कर रहा है, इतना बेचने लग गया। किस चीज़ के जो ट्रक भर के जो मुन्ना नहीं मेरा क्या देख, मैं क्यों कहूँ उसके बारे में, मैं नहीं कह सका ऐसा। वो कह रहा है कोथ का आदमी था, अभी मिला था ना, के चल रहा था बाबा का, नहीं मिला, वो ट्रक भर कर चलने लग गया। मैंने मेरा क्या का चल रहा है? आप ये देखो जो गांव की ज़मीन है,
मैं संत साधु आदमी हूँ, किसी गांव में भी बैठ गया आधा के मतलब 80% गांव मेरे खिलाफ हो गया, मैंने रहना नहीं चाहिए, छोड़ देना चाहिए। दूसरी बात, उसने इतना संयम से पेश आना था, इतना बढ़िया तरीका से पेश आना था, उसी साधु संत बन के दिखाना था। ऐसा पेश आ तू किसी एक किलाड़ा मंदिर में बैठ जोड़ा है साधु गोंड संत में। की बात करी जाए तो आज के टाइम में भी जो महंत सुखरायनाथ जी हैं वो साधु संत के ही बेस में रहते हैं। क्या का मेहनत है मेरे यारो, मेहनत क्या का है। एक मतलब 20 साल का बालक पे बोलिया, मैंने फ़ोन किया, उनका फ़ोन आया, नुगले भाई साहब मैंने एक वीडियो डाल दी थी, नुगले भाई साहब मैंने सुबह से चाहिए ठहर लेगी। वो 20 साल का बालक है, न्यू कह रहा है कोई ब्याह भी मैं फोटो फाटो खींच ले असला फसला की, उसमें से ये ठहर लेगी। देखो भाई साहब, आपने अभी असले की बात की जाए है तो प्रशासन के कानूनों के हिसाब से मतलब आज के टाइम में कोई भी सोशल मीडिया के ऊपर वेपन्स के द्वारा या फिर किसी भी अस्त्र के द्वारा जो फोटो डालता है तो गैर कानूनी माना जाता है, जिसके आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई कानूनी है। कानून तो भाई इसमें चल रहा है, कानून ने न्यून बेरा के, प्रशासन ने न्यून बेरा के, गांव की 80% है लोग उसका खिलाफ है, बाबा गए वो कानून कटा जा रहा भाई। उनका 50 आदमी का केस डाल दिया, उसका लगाई का केस डाल दिया, उनकी शर्म नहीं आती भाई। कौन है वो डालने वाले केस? वो आदमी हो गए यार, प्रशासन में मारा भर के आदमी होंगे। सरकार कौन चलावा है? जनता की सरकार होगी। लोकतंत्र किसको कहते हैं? लोकतंत्र का तो खत्म करने लग रहे हैं। तो आज से तो 7 साल पहले आपने अभी बताया जो महिला ने आरोप लगाए हैं महंत सुखरायनाथ पर, तो 7 साल तक वो वहीं पर सेवा करती, लेकिन एकदम से 7 साल के बाद क्या हुआ? जो पहले भी तो वो कार्रवाई करवा सकती थी, गाँव राव को इकट्ठा कर सकती या फिर जो पंचायतें हैं या प्रशासन है उसके पास जा सकती थी। वह लगाई के करेगी भाई? गांव के बड़े बड़े आदमी उन पर नहीं गांव इकट्ठा होया, वो लगाई के कर लेगी? वो तो लगाई अब बोल रही बेचारी। क्या होता है कई बार किसी चीज़ मेरे में कोई कमी है, किसी आदमी ने पता चल गया, एकदम मन कुकर कहेगा, एक तैयार होगा क्राइटेरिया तैयार होगा। गांव के 80% लोग थोड़े हैं, उस लगाई ना छोड़ो, क्या कह रही है उसकी छोड़ो, उसने नाम लिखा वो भी छोड़ो के है। जब गांव के लोग मेरे विरोधी हो गए, भाई तुम्हारा खैर ठीक आदमी नहीं यार, तू निकल जाए आता है, जब उसके प्रति बाबा उसने मान दे को नहीं यार, मैं लगाई छोरी बहन बेटी, जब उसने बाबा मान दे को नहीं, फायदा नहीं उसने रहने का। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि महंत जी को हम जाने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ठीक, अच्छी बात कह रहे हैं, अपना अपना पक्ष है। मैं भी कह सकूँ कि मन मेरा बाबा गला बढ़िया है यार, ना मैं बाबा गला नहीं लाग लंदा। वो कह रहा है नुबलेंती खान ना कह रहा बाबा तो 200 किले बाबा तो दे देगा, सुरेश कहते हैं 2.5 गिल्टे वो मैंने के खाने दे देगा भाई, और वो गांव ने के खाने दे देगा। गांव तो अपनी मतलब गांव का जो एरिया है, क्राइटेरिया होता है, एक सिस्टम होता है कि मंडी के प्रति में तागे बांधे हैं, दो मारा है, सिस्टम है। वो तो कह रहे हैं नुबलिया पीछे डलवा गूगल पे फलाना दिखड़ा ये वैक्स, वो उसकी बात है, ठीक है। वो काला पीर की वैल्यू है भाई, जब बोड़ा कहला मैं बैठ जाऊँगा, मेरी वैल्यू को नहीं, काला पीर की वैल्यू है। उसकी जब मान लेंगे हम बाबा जो गुआंडा में जाकर बैठ जाकड़ी किल्टा कुछ नहीं आंदा हो और थोड़ा सेवा पानी करके दिखा दे, जब मान जाएंगे। और मैं बाबा सुखरायनाथ का भी कोई खिलाफ नहीं हूँ। जब उसने गांव के चौधरी लोगों को टारगेट किया, मैंने नील तक मतलब है भाई, सुरेश कोथ ने 35 साल आंदोलन लड़े है, और नकली ठठेरे में कोई भी कह देता है नीले पीछे खा गया यू, किसके खा गया भाई पीछे यू? सुरेश कोथ का ऐलान करवा दो, वहाँ था प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, कहते सारा हरियाणा है, जब हम एक मिनट में नहीं चुग लिया, एक मिनट में ठा लिया होंगे सारा ने। अरे गांव जब मेरा गांव पर कोई दिक्कत आएगी, मेरा गांव अभी सुरेश कोथ ने एक खेड़ी जो अभी धरना दिया गया था कल परसों, उसके अंदर सुरेश कोथ ने एक बड़ा बयान जारी किया है, कहा कि 30 तारीख के बाद आर या पार का जो लड़ाई है वो होगी, तो उसके अंदर क्या कुछ हो सकता है? मैं तो नहीं हूँ प्रधान जी, आप ठीक है, आपके 12 भी खाप इकट्ठा हो रहा है, बिना बुलाए तो हम भी कर जाएंगे, आप ऐलान करो। सारे नाथा से बात करिए, मैंने पूरे भी कितने नाथ बैठे थे, निबले उसका कह रहेगा माँ उसका तो डांडे लागेंगे, निबले उसका तो मार दो। अरे नाथा ने क्यों नहीं बुलांदा हो? 8 पीरा ना बुला लो ना, 8 पीरा ना बुलाया के ना मोर गडवा लो अपनी पक्की, और के नाम नाथा का भंडारा कर दो बढ़िया, मैं भी उस सुखरायनाथ के लगा लूँगा। 8 पीरों की बात की जाए तो भाई साहब उनके पास में जो महंत सुखरायनाथ उसके पास में हर वो सबूत है जो कि नाथ संप्रदाय के द्वारा लिखित में दिया गया है कि इस डेरे का पीर महंत सुखरायनाथ है। कोई लिखित में नहीं, लिखित में जो सुखरायनाथ के लिए खड़ा हूँ मैं, ना तो कड़ी लिखित में। और ओड़ा जो बालक नाथ है नहीं, और जो योगी आदित्यनाथ है, योगी क्या बार प्रोग्राम कर ली इसने आया को नहीं, और किसी के प्रोग्राम में सारा जावा है, वहाँ तक कमीशन जाता है इनका 50-50 है। बाबे को रह रहे हैं ये गुंडे हो रहे हैं बदमाश सारे, इनका 50-50 जाता है सारा है, 50-50 जाता तो इनके प्रति श्रद्धा घटेगी यार। बाबा के प्रति श्रद्धा कैसे घट जाएगी? गांव के 80% लोग खिलाफ कैसे हो गए उसका? सारा नहीं उसका गांव उसका पैरम पड़े रहता जो ठीक होंदा, बढ़िया रहता, 7 साल हो गए रह रहा था, वो अपने आप को सुधरने का मौका देंदा, बढ़िया डाला रहता, वो टारगेट करे गांव के लोगों ने यार, ऐसे थोड़े होता है। तो अंत में आप क्या कुछ सुखरायनाथ को कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कोथाड़ा में चाहे तो इसका सौदा का हाथ लाना चाहिए था, चाहे यू बंदा रहना नहीं चाहिए। ये बाबा तो है को नहीं यार, मैं तो बाबा मानता नहीं इसने। देख जो टारगेट करे ना गांव के चौधरी मनसा है, उनकी बेइज्जती करा लगाई छोरी बहन बेटियां की, वो बाबा करता बदमाश है। तो
और जो भी को थोड़े तर पर 12 खा पड़े भी रहेगा नहीं, फिर नहीं समझ ले भाई बाबे बदमाश बनाएंगे, ठोकेंगे सब ने, ये नहीं बख्शेंगे किसी ने। ठीक है भाई, धन्यवाद धन्यवाद।